अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इमली और सूंठ की चटनी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी ये चटनी होती है और हर चीज़ के साथ ये बहुत मज़े की लगती है। चरगा हो, टिक्के हों, पकौड़े हों, दाल हो, हर चीज़ के साथ ये चटनी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है 100 ग्राम इमली। इसे हम पानी में अच्छे से भिगो के रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से भीग जाए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इमली को हमने भिगो के रख दिया है। जैसे ही ये अच्छे से भीग जाएगी तो हम इसके सिर्फ जो अंदर के सीड्स होते हैं वो हटाएंगे। इसका ऊपर का जो पल्प गूदा है वो हम यूज़ करेंगे। सिर्फ हमने इसका पानी यूज़ नहीं करना है, साथ ही साथ जो इसका छिलका होता है वो भी हम यूज़ करेंगे। इमली का हमने तमाम बीज अब हटा दिए हैं। इसे हम इसी तरह से पीस लेंगे। अब जो इसमें मसाले जाएंगे वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। उसके लिए हमने ली हैं 12 से 15 अदद लाल साबित मिर्चें। इसमें सिर्फ हम लाल साबित मिर्चें डालेंगे, हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सौंठ लेंगे 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ पाउडर। मेरे पास पाउडर नहीं थी, ये साबित सौंठ थी तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि आप लोग पाउडर फॉर्म में ही सौंठ को यूज़ करें। तो 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें सौंठ का शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है। 2 टेबल स्पून हम इसमें चीनी लेंगे। आधी गड्डी हमने पुदीना लिया है। हाफ़ टी स्पून काला नमक लेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नॉर्मल नमक शामिल करेंगे। और थोड़ा सा कलर के लिए 1/4 स्पून के करीब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे। अब इसमें तकरीबन आधा गिलास पानी का डाल के हम इसे पीस लेंगे। हमारी चटनी अभी तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो और ना ही थिन। इस चटनी को बना के रख लीजिए। ये चटनी आपकी हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़े की लगेगी। चरगा हो, टिक्के हों, पकौड़े हों, दाल हो, इवन कि कोई सब्ज़ी भी आप बना रहे हो तो उसके साथ भी ये चटनी बहुत मज़े की लगती है। इसे ज़रूर बनाइएगा और ये चटनी ख़राब नहीं होती। आप लोग इसे बना के फ्रिज में रख दीजिए। 1 महीने तक ये चटनी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।